मैंने क्या बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखा होगा आपने बोर्ड के पेपर में, SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म फ्रॉम हेलो अल्केन्स। क्लियर है? चलो आज मैं उसमें पहला ले रहा हूं मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म। व्हिच मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या है बेटा? SN2 मैकेनिज्म, तो सबसे पहले व्हाट इज SN2? SN2 stands for, the S stands for substitution, N stands for nucleophilic substitution, nucleophilic, and 2 means bimolecular reaction. SN2 stands for bimolecular reaction. Substitution, nucleophilic, bimolecular reaction. Substitution means when atom or group of atom are replaced by another atom or group of atom, that is called as substitution reaction. Nucleophilic means beta what? Those who loves nucleus. अब nucleus में love करने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें होती है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज, बराबर। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है। तो प्रोटॉन, फाइल मींस क्या होता है बेटा? फाइल मींस क्या होता है? फाइल मींस नथिंग बट व्हाट? लव। क्लियर है? फाइल का मतलब क्या होता है बेटा? लव होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक लिखा है पॉजिटिव चार्ज लविंग सब्सटेंस। पॉजिटिव चार्ज को लव कौन करेगा? नेगेटिव चार्जेस। कौन लव करता है? नेगेटिव चार्ज। सर नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज लव करेंगे मींस न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव सब्सटेंसेस, नेगेटिव रिएजेंट्स। क्लियर? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बराबर? समझ में आएगा धीरे धीरे तीनों पॉइंट्स। तो पहले रिएक्शंस देख लेते हैं इसके, फिर मैं मैकेनिज्म पे आता हूं बहुत अच्छे से। रिएक्शन क्या बोल रही है? मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br reacts with sodium hydroxide or potassium hydroxide on reaction which gives, see it's a very simple reaction। कैसे? देखो Br माइनस होती है बेटा, CH3 प्लस हो गई, Na प्लस होती है, NOH माइनस हो गई। तो देख सकते हो पॉजिटिव गोस टू नेगेटिव एंड नेगेटिव गोस टू पॉजिटिव। निकाल दो इसे, समझ में आ रहा है? चलो देखो ये पॉजिटिव थी, नेगेटिव के पास गई, क्या बन गया? CH3OH प्लस NaBr। NaBr means methyl bromide reacts with NaOH, gives methyl alcohol with sodium bromide। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, this Br is replaced by OH। तो अभी मैंने बताया था substitution is what? Atom or group of atom are replaced by another atom or group of atom, that is called as substitution। दूसरी बात क्या है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। तो देखो रिएजेंट में NaOH में OH क्या है? माइनस है। किस साइड भाग कर आ रही है? देखो किससे अटैच होने के लिए आ रही है? CH3 से। CH3 क्या थी बेटा इस केस में? प्लस थी। Br माइनस थी तो ये प्लस थी। अब OH माइनस पॉजिटिव की तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक। अब सर बायोमॉलिक्यूलर क्या है? ये मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से पता चलेगा। क्लियर है? अभी मैकेनिज्म लेंगे, इसको लिख लिया सभी ने? चलो पॉज करके लिख लेंगे। चलो मैं इसके मैकेनिज्म पे आ रहा हूं बेटा। अभी तक यहाँ पे आपको मिला है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। अब आ रहा हूं मैकेनिज्म बताता हूं इसका मैं। चलो देखेंगे ध्यान से, क्या लिया था मैंने? कौन सा रिएजेंट ले रखा था? CH3 सर, CH3Br। एक बॉन्ड होती है आपकी डॉटेड H एंड सेकंड वन इज अ वेज। सर ये क्या है? इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन एक नेक्स्ट लेक्चर लेना पड़ेगा कि ये वेज क्या है, ये क्या है, टुवर्ड्स टू यू, टुवर्ड्स टू मी, सब सारे बात एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल SN2 देखनी है आपको, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड। यही ले रखा था मैंने, CH3Br। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन सी थी? OH माइनस, OH माइनस। चलो ध्यान देंगे बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को। सी there is a strong bond between carbon and bromine and OH having a charge means this is unstable. Those who are having a charge means what? Unstable.
तो बेटा इसको तो रिएक्शन करनी है, लेकिन यहां से कोई रेडी है क्या रिएक्शन करने के लिए? नो चांस सर, यहां पे कोई रिएक्शन के लिए रेडी नहीं है। जैसे अगर मैं बोल दूं OH अगर फ्रंट साइड से अटैक करने का ट्राई करे, क्लियर? चलो अच्छा, इसको समझाने के लिए अभी बहुत एक PCL 3 के बाद एक अच्छा कमेंट इसमें आएगा सर SN to SN1 थोड़ा इजी वे में बताओ, तो मेरे माइंड में बहुत इजी वे आ गया है। चलो मैं कंसीडर करता हूं, सपोज दिस इज द फैमिली मेंबर, सारे फैमिली मेंबर है। द C इज लाइक अ हस्बैंड, C क्या है बेटा? हस्बैंड है, क्लियर? तो ब्रोमीन क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव ये क्या ले लिया हमने? वाइफ, तभी तो अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये छोटे छोटे जो एटम है हाइड्रोजन, वो क्या हो गए? बच्चे, ये सारे छोटे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये 6 ईयर ओल्ड है, ये 3 इयर्स ओल्ड है, और एकदम न्यू बॉर्न बेबी, क्लियर है? अभी जस्ट अभी हुआ है सर, अभी हुआ है सर, अभी तो आप पढ़ा रहे हैं, अभी कैसे हुआ? क्लियर है, बराबर? तो ये कंसीडर किया हुआ है बस, क्लियर? कार्बन पॉजिटिव, हस्बैंड ले लिया, ये वाइफ। अच्छा ये नेगेटिव है, मैंने वाइफ लिया है, तो OH माइनस को क्या कंसीडर कर लेता हूं? केवल कंसीडरेशन आपको समझाने के लिए, ये सब कोई सोचेगा नहीं, केवल कंसीडर किया हुआ है मैंने, बराबर है? आओ फर्स्ट केस अगर OH माइनस सामने से अटैक करने का ट्राई करता है, तो देखो OH माइनस नेगेटिव, एंड इन दिस केस अगर आप ब्रेक करोगे तो Br क्या एक्ट करेगी? माइनस की साइन, बराबर है? C क्या एक्ट करेगा? प्लस की साइन, अगर बॉन्ड ब्रेक होती है तो OH माइनस एंड Br माइनस अगर ये फ्रंट से अटैक करने का ट्राई करेगा, so there is a repulsion between OH and Br because both are having a negative charge, like charges repel to each other, क्लियर है? ऐसे भी क्या OH माइनस कार्बन से मिलना चाहे तो सामने से डोर को नॉक करके मिल सकती है। सपोज OH डोर पे आई एंड नॉक किया, एंड Br ने डोर को ओपन किया और बोला कार्बन है क्या? तो क्या कार्बन को Br, कार्बन से Br OH को मिलने देगी? बिल्कुल नहीं सर, बिकॉज़ देयर इज अ रिपल्शन। चलो ठीक है, तो OH माइनस रिएक्शन कहां से करे? सो 100% these OH माइनस will attack from back side। कहां से अटैक करेगी? बैक साइड। तो SN2 का सबसे पहला फीचर हुआ, अटैक कहां से करती है? बैक साइड अटैक करती है बेटा, बैक साइड अटैक होगा SN2 का, क्लियर है? SN2 में कौन सा अटैक होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बैक साइड अटैक, क्लियर है? अच्छा अब ये बैक साइड अटैक मींस वो क्या हो गया, बराबर है? अब सपोज एक आपके सामने पिक्चर क्लियर कर रहा हूं, कार्बन सपोज किसी जॉब पे जाता हो, तो OH माइनस जहां पे जॉब करता है OH माइनस वहां पे चली गई। चलो भाई सपोज ये 9 to 5 का जॉब करता है, 4:45 पे OH माइनस खड़ी हो गई, क्लियर है कि अब कार्बन आएगा, क्लियर? 5 बजा कार्बन ने गेट ओपन हुआ, जैसे कार्बन को देखा OH माइनस लाइक कार्बन, मेरी बातें सुनो ना, बट कार्बन इज वन वुमन मैन नहीं, क्लियर? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसकी जबरदस्त फैमिली है, 3 अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ब्रोमीन, बराबर? द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन दूसरा दिन अगेन, थर्ड डे, फोर्थ डे, कुछ दिन बीतने के बाद OH माइनस अगेन द सेम वर्ड विद कार्बन स्क्लोना, तो कार्बन ने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। व्हाई? क्या कार्बन की गलती है? नो, कार्बन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज है। चल अच्छा 10 मिनट बोल ले, क्या बात है, 10 मिनट जल्दी से बोल मुझसे। अगर ये बेटा 10 मिनट भी देता है इसको, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ 10 मिनट दे रहा है, कंसीडर कर लेते हैं कि 5:30 पे घर पे पहुंच जाता था 5 बजे छूटने के बाद, तो अगर OH माइनस ने 10, 15, 20 मिनट जो भी दिए, तो क्या वो लेट पहुंचेगा 100%? 5:30 की जगह पे 5:50 या 6 बजे पहुंच जाएगा। मींस देयर इज अ फॉर्मेशन, बहुत अच्छे से सुनेंगे, केमिस्ट्री में आ जाओ धीरे से। देयर इज अ फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड OH, and at the same time there is a breaking between C and Br, and this reaction occurs simultaneously, this process reacts simultaneously, बराबर? ये रिएक्शन साथ साथ में जा रहा है, मतलब इसकी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके ऊपर डिपेंड है? 2 सब्सटेंस पे। पहले आप चेक कर लेते, C, बराबर? सर बैक साइड अटैक की यहां से फॉर्म हो रहा है Br के साथ, OH के साथ, सॉरी OH के साथ, और सेम टाइम पे Br के साथ क्या हो रही है बेटा?
ब्रेकिंग हो रही है। देखो ये बॉन्ड स्ट्रांग था, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो रहा है सर, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। एंड 3 हाइड्रोजन H H एंड H, क्लियर है। तो अभी देख सकते हो कार्बन इज अ पार्शियल विथ Br एज वेल एज OH। कार्बन पार्शियल है, आप बता सकते हो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, मैं बता दूं इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। अरे सीधी सी बात है ना, कार्बन इस साइड भी Br से अटैच है, इस साइड OH से अटैच है। अब इसको इसके सारे मैसेज छुपाने पड़ेंगे, कहीं हमारी वाइफ को ना पता चल जाए, क्लियर है। ऐसे केस में जो कार्बन है क्या है, दैट इज अनस्टेबल। समझ में आ रही बात है मेरी। अरे भाई ये 5 वैलेंट कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट ना, कार्बन दूसरी पॉइंट क्या लिख सकते हो, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, नहीं हो सकती सर, पेंटावैलेंट नहीं हो सकती कार्बन, 5 दिख रही है, क्लियर है, बरोबर। ऐसे केसेस में धीरे धीरे अगर इसके साथ फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर मैं कंसीडर कर लूं कि कार्बन मंथली अपनी वाइफ को 10,000 देता था, तो क्या OH के साथ अगर टाइम निकाल रहा है तो क्या अभी भी 10,000 दे सकता है? सोच के देखो, सोच के देखो, बिल्कुल नहीं, फील करो, देखो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि सर कुछ अमाउंट यहाँ पे भी तो जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन को कुछ डाउट आएगा, ब्रोमीन क्या बोलेगी, सभी को मालूम है, ब्रोमीन बोलेगी मैं आपकी लाइफ से बाहर जाती हूँ, एंड शी विल मूव एज Br minus and it will form carbon bond H with OH, that is methyl alcohol, and you can easily see that there is a 100% inversion, 100% inversion. Bromine कहाँ थी बेटा, at right hand side of the carbon, whereas OH at the left hand side of the carbon, means यहाँ पे कितना इन्वर्जन हो रहा है, 100% इन्वर्जन। इसी को आपने सुन रखा होगा वेल्डन इन्वर्जन, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने पढ़ रखा होगा टेक्स्ट बुक में, वेल्डन इन्वर्जन, टोटली फ्लिप हो जाना, देख रहे हो, क्लियर, बोले प्रोडक्ट समझ में आया। अभी ये रिएक्शन क्या हो रही थी, इस केस में देखो CBr के साथ ब्रेकिंग कर रहा है, COH के साथ फॉर्मेशन कर रहा है, मींस इट्स रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of methyl bromide as well as concentration of OH minus, दो पे डिपेंड है, and that's why this is the bimolecular reaction, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या कर सकते हो बेटा, सर कांस्टेंट ले लेंगे, रेट इज इक्वल टू K CH3 Br OH माइनस, क्लियर है। एक कमेंट आया था मुझे कि सर बहुत सीरियस पढ़ाते हो आप, पढ़ाई के टाइम सीरियस रहो, हंसना रहेगा तभी हम हंसेंगे भी, क्लियर है, बरोबर, बहुत सीरियस। CH3 Br OH माइनस, दो सब्सटेंस पे डिपेंड है बेटा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो मीनिंग समझ में आई, सब्स्टिट्यूशन पहले देखा आपने, clear, the atom replaced by another atom or group of atom replaced by another atom group of atom। न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्लियर हो गया सर, नेगेटिव चार्जेस लव्स पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, क्लियर। थर्ड बायोमॉलिक्यूलर की बोलते हैं सर, तो यहां से समझ में आया जब आपने मैकेनिज्म किया बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पे आपकी हो गई 2 + 1 3 मार्क्स, 1 मार्क्स और रह गया आपका, एंड दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और उसको भी देख लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज वेरी इजी, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देख लेंगे, कहीं भी कोई डाउट मुझसे फिर से पूछोगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट में बोलते हो सर ये बताइए वो बताइए, तो पहले उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा बच्चों का, क्लियर। चलो आ जाओ, इसकी ईपीडी में बना दूं जल्दी से, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं SN2 मैकेनिज्म की, SN2 substitution nucleophilic bimolecular reaction, very simple,
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या करोगे आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसी को बोलते हैं ईपीडी। क्या ईपीडी, कभी कभी एग्जाम में यही आ जाता है, ड्रॉ ईपीडी ऑफ SN2, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 मैकेनिज्म। आ जाओ बहुत अच्छे से, x y एक्सिस, x एक्सिस ले लेंगे, यहां पे ले लो आप पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, चलो सबसे पहले क्या था, बहुत ही स्मूथ लाइन जा रही थी, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मूथ लाइन मिथाइल ब्रोमाइड की थी, OH माइनस ने एंट्री ली, बरोबर, धीरे धीरे सामने से अटैक नहीं हुआ तो पीछे से अटैक किए, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, आज मिली कल मिली, एक दिन कार्बन मान गया और ब्रोमीन को पता चल गया, दैट इज द पीक पॉइंट एंड दिस पीक पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, TS, TS मींस ट्रांजिशन क्लियर। फिर ये रिएक्शन होता गया, फाइनली मिल गया एक अच्छा सा प्रोडक्ट CH3OH प्लस Br माइनस, इस पार्ट को आप बोलते हो रिएक्टेंट, दिस पार्ट इज CH3OH Br व्हिच इज बेटा प्रोडक्ट। बहुत स्मूथली लाइफ निकली थी, एनर्जी हाई गई, यहाँ पे TS हो गया, यहाँ पे OH ने क्या किया, अटैक कर दिया पूरी तरह, Br बाहर चली गई, देखो यहाँ पे Br माइनस, और ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ की इंक्रीज हुई है दैट इज नथिंग बट EA बेटा, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और द डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो ये पार्ट देख रहे हो दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज नोन एज डेल्टा H। डेल्टा H जो ऑर्गेनिक के रिएक्शन में मिलेगी आपको, एक्सो एंडोथर्मिक आपने पढ़ रखा है, मैं भी ऑर्गेनिक में उसके भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा हीट ऑफ रिएक्शन, इस तरह टोटल हो गए आपके 1 + 2 + 1 4 मार्क्स। We'll see in the next lecture SN1 mechanism, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।